लेकर हमारी अवधारणा है उसे विखंडित करने का प्रयास किया है और समाज ऐसे विखंडन को स्वीकार नहीं करता। तो वो अगर भगवान की आस्था को, भगवान की संकल्पना को खारिज नहीं कर सकते, निषिद्ध नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या कर सकते? उनकी सारी कोशिश होती है इस बात को प्रूव करने की कि अगर ये हैं भी तो अल्लाह के जूनियर टाइप के होंगे। और हिंदू समाज इसी बात को लेके आंदोलित है, इसी बात को लेके जो रामायण है वो एक्चुअली 3 तरीके का है। एक महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, दूसरा तुलसीदास जी ने लिखा और तीसरा जो कम्युनिस्ट है और जो क्रिश्चियंस है उन। तो रामायण सिर्फ 2 तरीके की नहीं, रामायण 10 तरीके से ज़्यादा के है। सब में कुछ चीज़ें बिल्कुल बेसिक है। राम का जन्म कहाँ है, राम के पिता का नाम क्या है, राम की राजधानी का रावण के बीच जो लड़ाई हुई उसके पीछे कारण क्या है, ये सारी चीज़ें ठीक है। कुछ जो माइक्रो डिटेल्स हैं वो चेंज। रामायण संस्कृत में लिखी है, 24,000 श्लोक है, इनके भी 7 चैप्टर है और रामचरितमानस के भी 7 चैप्टर है। लेकिन अगर हम श्लोकों की संख्या देखें तो लगभग आधे हैं और रामचरितमानस संस्कृत की जगह अवधि में है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में 7 कांड है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अंदर जिसका नाम युद्ध कांड है उसे ही रामचरितमानस में लंका कांड कहते हैं। बाकी सारी बातें एक जैसी है। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन थे, तो लगभग 5000 BC पूर्व रामायण लिखी गई थी और तुलसीदास ने 15वीं शताब्दी के अंदर इसे लिखा। और इस जो कालखंड का जो अंतर है इसके कारण अप्रोच के अंदर काफ़ी अंतर है। जहाँ ऋषि वाल्मीकि भगवान को अपने समकालीन मानते हैं और वो मानते हैं कि भगवान राम एक मनुष्य थे जिन्होंने सारी ताकत अर्जित की। वाल्मीकि ने उन भगवान राम को एक सामान्य इंसान के रूप में जिसके अंदर असाधारण गुण थे उसको दिखाया। उन्होंने ये स्थापित करने की कोशिश की कि भगवान राम के अंदर जो शक्तियाँ थी वो उन्होंने अर्जित करी थी। इसके विपरीत तुलसीदास जी ने उन्हें एक अवतार के रूप में दिखाया और ये बताया कि उनकी शक्तियाँ भगवान के आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त हो गई थी। ये डिफरेंस है। रामायण के अंदर राजा जनक ने जो स्वयंवर रचाया, रामायण के अंदर वैसे कोई स्वयंवर की व्याख्या है नहीं। उनके पीछे कहानी क्या है कि जब भी कोई आगंतुक उनके घर पे आया वो उसे उस शिवधनुष के पास लेकर जाते और उससे बताते कि अगर किसी ने तोड़ दिया तो सीता से उसका विवाह होगा। लेकिन रामायण के अंदर इसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर दिया, रामचरितमानस के अंदर इसे ऑर्गेनाइज कर दिया, एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह दिखाया गया। बहस इस बात के ऊपर नहीं हो सकती कि पहला पार्ट सही है, दूसरा पार्ट सही है, उनके परसेप्शन के ऊपर है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम को अपना समकालीन माना और एक इंसान के तौर पर उसे देख रहे थे। वहीं तुलसीदास एक भक्त की नज़र से उसे देख रहे थे, तो उन्होंने कुछ चीज़ों को चेंज कर दिया। जो रामायण है वहाँ पे सीता का जो हरण है और जो कष्ट है वो वास्तविक है, लेकिन रामचरितमानस में वो पहले अग्नि को समर्पित कर दिया और वापस जब लंका कांड खत्म हो जाता है तो उसी अग्नि में सीता की परछाई चली जाती है और ओरिजिनल सीता वापस आ जाती है। रामायण के अनुसार रावण 2 बार ही रणभूमि में आता है। पहली बार और फिर वो भगवान राम के हाथों उसकी इंसल्ट होती है, वो चला जाता है और फिर आखिर में आते हैं। लेकिन रामायण के अंदर सिर्फ एक बार आखिर में ही आता है। रामायण के अंदर जो अरण्य कांड है वहाँ कोई लक्ष्मण रेखा के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के अंदर कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींचेगी जो मनुष्य, असुर, जानवर और किसी भी प्राकृतिक अप्राकृतिक खतरों से निपटने के लिए थे, जिसका उल्लेख रामायण के अंदर नहीं है। और ये बातें उन्होंने पहले डिस्कस कर ली कि भगवान राम ने अभ्यास और भक्ति के माध्यम से कौशल प्राप्त करे, जबकि इस वाले में उन्हें वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, तो वो चीज़ें बाय बर्थ उन्हें मिल जाती है। जो सबसे डिफरेंट सी चीज़ है वो है वाल्मीकि रामायण के अंदर सीता जी को एक मुखर, आक्रामक और मजबूत महिला के रूप में दिखाया गया है। और इस बात से ये बात भी साबित हो जाती है कि उनके लिए किसी स्वयंवर का आयोजन नहीं किया गया होगा, क्योंकि वो भी एक हद तक इस डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट चला जाता। जबकि यहाँ पे एक विनम्र, मितभाषी और मृदुभाषी महिला के रूप में दिखाया गया है। रामायण के अंत में क्या है कि भगवान राम सरयू नदी में डूब जाते हैं और माता सीता पृथ्वी में लुप्त हो जाती है और लक्ष्मण भी सरयू नदी में डूब जाते हैं। जबकि रामचरितमानस के अनुसार आखिर में राम और सीता के जुड़वा बेटे होते लव और कुश। ये चीज़ें ज़्यादा रेलिवेंट किस लिए लगी जाती, क्योंकि जो लाहौर है, जो कम्युनिस्टों ने रामायण बनाई या जो क्रिश्चियंस ने रामायण बनाई, वो उसमें क्या है? जो क्रिश्चियंस ने रामायण बनाई और या जो पहली बात कि भगवान राम ने सीता को बहिष्करण कर दिया था, निष्कासित कर दिया था। जिस राम ने सीता के लिए पूरी लंका जला दी, ख़त्म कर दी, उन्होंने उसको एक धोबी के कहने से क्यों छोड़ दिया?
तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आखिरी 300-400 सालों में ऐड करी गई है। उत्तर रामायण में जो संस्कृत है, जो जिन लोगों ने उसे कॉपी करा है, उत्तर रामायण की जो संस्कृत है वो पहले के 7 कांड के संस्कृत से अलग है। बुक का डिस्क्रिप्शन ना तो रामायण के अंदर है, ना ही रामचरितमानस के अंदर है। ऐसा कोई कैरेक्टर पौराणिक कथाओं में है ही नहीं। और रामचरितमानस और रामायण को छोड़ दो, जो 10 दूसरे रामायण हैं उनके अंदर भी इनके कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो हमारे जो काव्य, हमारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, पहले उसे ऐतिहासिक ग्रंथ को एक एपिक करार करना, एपिक के रूप में प्रोजेक्ट करना, और फिर उस एपिक के अंदर राम को एंटी वुमेन दिखाना या फिर राम को एंटी दलित दिखाना। भाई अगर राम दलितों से प्यार नहीं करते थे या ऐसा कुछ भी था, तो फिर उन्होंने सबरी को झूठे बेर क्यों कहे। और रामायण में या कहीं भी कहीं पे भी दलित वर्ड लिखा है क्या? लिखा ही नहीं, क्योंकि ये वर्ड होता ही नहीं था। दलित जैसा वर्ड हमारे किसी भी रामायण महाभारत के अंदर लिखा ही नहीं है। ये तो बाद में 1500 के बाद जब लोगों ने ऐड करा तो उसने ये वर्ड ऐड कर रखे है। तो 3 तरह के रामायण हैं। एक रामायण वाल्मीकि साहब ने लिखा, एक स्वामी तुलसीदास ने लिखा, और तीसरे ये बॉलीवुडी और क्रिश्चियंस वगैरह लिखते हैं। और हंगामा होता है इन्हीं बॉलीवुडियों के ऊपर में। आपसे अनुरोध है कि आप रामचरितमानस भी कम से कम एक बार पढ़ ले, वाल्मीकि रामायण भी कम से कम एक बार पढ़े।